नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 को लेकर गाइडलाइन पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान बताया कि सभी विभागों को जरूरी सतर्कता अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। इतना ही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव और बूस्टर डोज लगवाए जाने पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि भविष्य में कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर गाइडलाइंस पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सतर्कता बरतें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट पर नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने सबसे अपील की है कि कोविड गाइडलाइंस का जरूर पालन करें। इतना ही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव और बूस्टर डोज लगाए जाने पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि भविष्य में कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभी देखिए जो जरूरी कदम है, सभी को सुरक्षा और सतर्कता दोनों अपनाने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार की तैयारियां हैं, वो करी हुई है। और हम एक तो वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारा पहले भी 100% हुआ है, जो रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं। और बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभी देखिए जो जरूरी कदम है, सभी तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई गाइडलाइंस को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही बताया कि सभी विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और एक्शन में है। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी अपील की है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में सहयोग करें, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट पर लगाम लगाई जा सके। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी विभागों को जरूरी सतर्कता के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव और बूस्टर डोज लगाए जाने पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में आज CHO, NM और नर्सिंग समेत पदों पर नियुक्तियां की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बताते चले कि प्रदेश सरकार अगले साल मार्च तक स्वास्थ्य विभाग में 10,000 और नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 1 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में ये सभी नियुक्तियां करवाई गई हैं। पूरे देश के अंदर जो ये संकल्प लिया गया है, लक्ष्य लिया गया है कि 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उनको रोजगार देना है। उसी क्रम में हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी इस अभियान को प्रारंभ किया है। और आज हेल्थ डिपार्टमेंट में CHO 604 के आज जो प्रमाण पत्र हैं, नियुक्ति पत्र हैं, उनको प्रदान किए गए हैं। और निकट भविष्य में ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हमारी ये रिक्तियां हैं, जितनी भी नियुक्तियां होनी है, उन सभी पर हम नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और तेजी से इस पर काम चल रहा है। लोक सेवा आयोग में भी अभी 7,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ चल रही है। और जो 20,000 के लगभग पद हमारे खाली हैं, उन सभी को भी जल्दी ही उनके अध्याचन निकाले जाएंगे। यहाँ पर जितने भी मेरे साथीगणों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें रोजगार प्रदान करने के लिए। मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी मेरे साथीगणों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें रोजगार प्रदान करने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी बीते कई दिनों से संगठन विस्तार करती हुई नजर आ रही है। अभी बीते दिन मुख्यमंत्री ने कई जिलों के लिए अलग से सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तंज कसते हुए कहा कि कई जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं। सचिव स्तर के अधिकारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक और मंत्रियों से भरोसा उठ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई बार जिले में प्रवास के लिए विधायक और मंत्रियों को निर्देशित किया था, लेकिन कहीं से भी उनके प्रवास की खबर नहीं है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कुछ जिलों की जिम्मेदारी दी है। और हालांकि ऐसा होता नहीं है। सत्तारूढ़ दल को यह समझना चाहिए कि जिले के प्रभारी हमेशा मंत्री और विधायक होते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ कमियां ही निकाल सकती है, लेकिन धरातल पर जो काम प्रदेश सरकार कर रही है वह सराहनीय है। जो भी अच्छा काम उनको करते हुए दिखता है उसकी वो हमेशा आलोचना करते हैं और हमेशा जो प्रदेश और देश के नुकसान करने वाला कोई भी काम हो उसको उनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है। यही बात मैं अगर ये कहूं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो अपने एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं और उन्होंने लगातार प्रदेश के विकास के लिए जो नए प्रयोग कर सकते हैं वो हमेशा करते आ रहे हैं। एक और मामला सामने आया है कि अब जिला प्रभारी बनाए गए हैं सचिव स्तर के अधिकारी। ऐसे में कई चीजें निकल कर आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री को अपने विधायकों और मंत्रियों पर से भरोसा उठ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को उदास किया हो और उनकी जो आदेश है उनका पालन ना किया हो। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जनता दरबार लगाने के लिए कहा, कहीं जनता दरबार की खबर नहीं आई। मुख्यमंत्री ने जिला प्रवास करने के लिए मंत्रियों से कहा, कहीं प्रवास की खबर नहीं आई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जहां केंद्र और राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि वातावरण केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि चीन से अभी तक कोई हवाई यात्रा क्यों नहीं रोकी गई। साथ ही कहा कि वहां से आयात हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी को पत्र लिखकर यह बता रहे हैं कि वे अपनी रैली को रोक दें ताकि कोरोना को लेकर एहतियात बरता जा सके। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को तो उनके युवराज स्वयं 10 दिन का विराम दे रहे हैं। वो 10 दिन की पिकनिक पे नव वर्ष मनाने कौन से देश जा रहे हैं आने वाले समय में पता लगेगा। और रही बात चाइना की, जो चाइना के बारे में विवरण दे रहे थे कि वहां पर तो मीडिया को कोई खबर नहीं मिलती, गलत खबर है। मुझे लगता है कि चाइना से जो पैसा इनको मिला राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसकी दूसरी किस्त उत्तराखंड के लोग अदा कर रहे हैं, उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता अदा कर रहे हैं। पहले किस्त तो राहुल गांधी ने अदा कर दी उनके नमक की। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के सैनिकों को चाइना के सैनिक पीट रहे हैं। दूसरी किस्त करण महाराज जी अदा कर रहे हैं, ये कहकर कि नहीं वहां पर कोई किसी प्रकार का कोरोना नहीं है। चाइना को क्लीन चिट देने का काम करण महाराज करेंगे क्या यहाँ पर? ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता। वहां प्रेस को आजादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहां से वो लीक हुआ, कहां वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। और आज जिस तरीके से बड़ी इजीली कह दे रहे हैं कि साहब 3 महीने की वेटिंग हो गई है, 60% से ज्यादा जो है जनसंख्या इससे हो गई, तो भारत, मेरे को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। अगर ये इतने ही गंभीर होते तो चाइना से व्यापार बंद कर देते। चीन में बढ़ते हुए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इस समय पूरा विश्व अलर्ट मोड पर है। इसके मद्देनजर भारत सरकार ने सभी प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की थी और उसी के क्रम में अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की, तो उसकी एडवाइजरी में कहा गया। उसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर डोज की प्रक्रिया को तेज करते हुए महानगर के कई स्थानों पर वैक्सीनेशन प्वाइंट बनाया है और अब लोगों के अंदर जागरूकता भी दिखाई दे रही है।
देहरादून स्थित नगर निगम वैक्सीनेशन पॉइंट पर उपस्थित डॉक्टर सुनील गैरोला ने बताया कि पिछले 2 दिनों में वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। लोगों ने जब सुना कि चीन में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तब से लोग खुद सतर्क हुए हैं और वैक्सीनेशन पॉइंट पर खुद चलकर आ रहे हैं। अगर बात करें तो 2 दिन के पहले पूरे दिन में से 2 से 3 डोज लगते थे, लेकिन अब एक दिन में सैकड़ों से ज्यादा संख्या पहुंच जा रही है। हाँ, एक्चुअली मैं मैटरनिटी के टाइम में थी तो मैंने लगाया नहीं था। अभी मेरा बच्चा भी अभी छोटा है तो मैंने सोचा कि फटाफट लगा लूं। केसेस भी बढ़ रहे चाइना में, तो फिर इसीलिए थोड़ा प्रोटेक्शन में नहीं ली अपनी तरफ से जो भी है, तो इसलिए आज लगा के ही चले जाते हैं, ये सोचा। तो आज ये डोज लग गया है, क्या प्रक्रिया है और कितनी संख्या में इजाफा हुआ है, कैसे लग रहा है? विगत 2 दिन से लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और करीब हमारे पास इससे पहले जो है 7-8 लाभार्थी पिछले 1 महीने से आ रहे थे और 2 दिन से जब से वैक्सीनेशन का वो सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि जो है सभी को अपना प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए और कम जितनी जिसका नहीं लगा वो भी लगवाना चाहिए, तो इस बीच लाभार्थियों की संख्या काफी बढ़ी है। कर्ज न चुकाने पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री को नोटिस जारी हुआ है। जिला सहकारी बैंक नई टिहरी से ऋण लेकर वापस न चुकाने पर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी ने कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत वित्तीय अस्तियों के मामले में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के बंधक होटल को कब्जे में लेने के आदेश दिए। डीएम ने एसडीएम नरेंद्र नगर व एसएसपी टिहरी को डीसीबी के महाप्रबंधक को पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा। साल 2013 में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने नरेंद्रनगर ब्लॉक के गजा में होटल बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक टिहरी की मुख्य शाखा नई टिहरी से 65 लाख रुपए का कमर्शियल ऋण लिया था। बैंक प्रबंधन ने 2021 में 98,07,276 रुपए की सरफेसी की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और सरफेसी कराने वाली कंपनी को पत्र भेजा था। 10 वर्ष के अंतराल में ये लोग पूरी तरह से एनपीए हो चला है। 13 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट ने कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं कि गजा स्थित उक्त संपत्ति को जिला सहकारी बैंक कब्जे में ले। एक ही केस नहीं, ऐसे अनेकों केस हैं और भी हम लेके आएंगे। विज्ञासन का भी एक केस है, इसी तरीके का एक केस है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की मदद करती है। कई लाख का वो लोन था जिसमें केवल 1 या 1.25 लाख रुपया जमा किया गया, उससे बाद 10 साल से उसमें पैसा नहीं डाला जा रहा था। उनको सरकार लगातार बचा रही थी और जो फैसला हुआ है, जो आप कह रहे हो कार्रवाई हो रही, ये कोर्ट के आदेश पे हो रही है और कोर्ट को इसमें आना पड़ा। जो काम सरकार को करना चाहिए था, कोई बचाने का काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार है जिसमें जो है कोऑपरेटिव बैंक फायदे में आए। कांग्रेस के समय तो घाटे में चल रहे थे। जो भी ऋण होगा और जैसा भी प्रावधान होगा उस हिसाब से वापस करेंगे कोठारी जी, जिसके ऊपर भी है। लेकिन ऐसा कहीं भी कोई कृत्य नहीं है जिसमें यह साबित हो कि सरकार या अधिकारी हमारे उनको बचाने का काम कर। उत्तराखंड में होने वाले छात्र संगठन चुनाव में अब राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी दावेदारी ठोक दी। अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छात्र संगठन राष्ट्रीय छात्र संगठन चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र नेता चुनाव मैदान में है। दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दी जा रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि 15 वर्षों से निरंतर हार का सामना कर रहे एनएसयूआई को इस बार डीएवी कॉलेज में जबरदस्त जीत हासिल होगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी 15 सालों के रिकॉर्ड को देखे इस बार भी सारे चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ही जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के विकास कार्यों से खुश होगा। युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वोट करेंगे। तो छात्र नेता है एनएसयूआई के सभी एकजुटता के साथ चुनाव में उतरे हैं और सभी ने संयुक्त रूप से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। देहरादून के डीएवी महाविद्यालय में हो, चाहे डीबीएस महाविद्यालय में हो,
चाहे डोईवाला महाविद्यालय में हूं, चाहे विकासनगर महाविद्यालय में हूं, चाहे ऋषिकेश महाविद्यालय में हूं, और पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में एनओसीआई पूरी शक्ति के साथ और पूरे उत्साह के साथ चुनाव में उतरी है और उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। पौड़ी में पूरा का पूरा पैनल एनओसीआई का जीत चुका है। श्रीनगर में एनओसीआई ने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। पहले तो जो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि वो जीते हैं, पहले वो अपने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दिखा लें। क्या उनका जो एनएसवाई जो उनका संगठन कहलाता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या कौन से पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देखें 10 साल का, कि वो 10 साल में कितनी सीटें जीते हैं। और हम उनको 15-16 सालों का रिकॉर्ड दिखाते हैं कि लगातार हम जो डीएवी कॉलेज हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जो कॉलेज माना जाता है, सबसे बड़ा चुनाव जहां हल्द्वानी और डीएवी कॉलेज जहां होते हैं, उनमें 10-15 सालों से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी पद के जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं वो प्रचंड जीत हासिल कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवा न्याय संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। महापौर ऋषिकेश अनिता ममगई के आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर यह आंदोलन समाप्त कराया। बता दें कि नगर निगम की महापौर नगर निगम के निकट चल रहे युवा न्याय संघर्ष समिति के धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत की और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। और हमारे लिए आगे के रास्ते खुले रहेंगे जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता है। तो वो चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो मुकदमे उन पे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को वापस लेने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि उन मुकदमों को हम वापस लेंगे। बाकी अभी जब कल व्यापक विद्यालय के हमारे बीएससी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी ऋषिकेश पहुंचे थे, हमारे आंदोलनकारी भाई बहन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कितना भरोसा हमारे आंदोलनकारियों का भी है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जिला विश्वविद्यालय में कैंपस में छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष, महासचिव, महिला उपाध्यक्ष सहित कई पदों के लिए दर्जन भर से अधिक उम्मीदवारों में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और चुनाव के लिए छात्रों में उमंग भी दिखाई दी। वहीं परिसर में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। बता दें, एसएसजी कैंपस में इस बार छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष समेत 5 पदों के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर है। छात्र उपाध्यक्ष पद पर पंकज फरत्याल ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। जो कहते हैं दूर दराज से हमारे ग्रामीण परिवेश से जो छात्र छात्राएं आती हैं उन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी, उसके लिए हम ई लाइब्रेरी और अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम समाधान करना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पौड़ी जिले की पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपियों को धूमाकोट पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया, जबकि थलीसैंण पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला तस्कर भी शामिल है। 6 आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो पौड़ी की तस्वीरें, जहां पर नशे पर नकेल कसते पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 अभियुक्तों को 17 किलो गांजे के साथ थलीसैंण पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 6 तस्करों को यहां पर कुल गिरफ्तारी की गई है।
नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें। दिनेशपुर पुलिस एक्शन मोड में है। एक ही महीने के भीतर 3 बड़े मामले का खुलासा किया। दिनेशपुर पुलिस थाना परिसर में सीओ पंतनगर तपेश कुमार ने 4.90 ग्राम स्मैक के साथ गदरपुर के निवासी जयपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से नशीले पदार्थों की बिक्री संबंधी अपराध में लिप्त रहा, जो पूर्व में भी 2 बार जेल जा चुका है। उक्त अभियुक्त अपने वाहन में इधर उधर घूमते हुए युवाओं और अन्यों को नशीला पदार्थ की बिक्री कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करा रहे थे। उन्होंने कहा कि दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्यक्ष और उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह मेहता, कांस्टेबल कुलदीप साह, पूर्व प्रमोद कुमार बधाई के पात्र हैं। दिनेशपुर पुलिस जो है इस समय एक्शन मोड में है और 3 महीने में 1 महीने के भीतर 3 बड़े मामलों का खुलासा किया गया है। उधर दिनेशपुर थाना परिसर में सीओ पंतनगर तपेश कुमार ने करीब 5 ग्राम स्मैक के साथ गदरपुर के निवासी जयपाल सिंह को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से नशे की बिक्री जैसे मामलों में लिप्त रहा है, जो पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। पकड़े गए आरोपी ने अपने वाहन में इधर उधर घूम रहा था जब उसको पकड़ा गया। हमारे एसएसपी उधम सिंह नगर श्री मंजूनाथ सर के निर्देशन में लगातार एनडीपीएस के ऊपर कड़े से कड़ा प्रहार करने की जो हमें निर्देश मिला है, उसके अंतर्गत ही हमारी दिनेशपुर थाना में की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक अभियुक्त जयपाल सिंह नाम है इसका, ये 4.9 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। इसके साथ एक तराजू भी इसके साथ से मिला है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू। इसको उसकी बाइक के साथ पकड़ा गया था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।